So hello friends, how are you? So welcome to Roberts Tutorials. आपका स्वागत है Roberts Tutorials में. अब एक और क्वेश्चन हम लेके आए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का. ये IELTS, PT या और अदर एग्ज़ाम्स में आया हुआ है और इसको हम डिस्कस करें कि इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं. आप मेरे को मेल कर सकते हो poplipol@hotmail.com पे अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So here question is, the charts below show the main reasons for study among students of different age groups and the volume of support they got from employers. तो दो इसमें ये बार ग्राफ है. इसमें पहला बार ग्राफ शो कर रहा है कि क्यों पढ़ते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट एज ग्रुप्स के, करियर के लिए कितने पढ़ते हैं और इंटरेस्ट के लिए कितने पढ़ते हैं. ये जो स्लैशेस वाला है ये करियर वाला है और ये ब्लैंक वाला ये इंटरेस्ट वाला है. और दूसरा ये बार ग्राफ शो कर रहा है कि एम्प्लॉयर सपोर्ट का ट्रेंड कैसे चेंज होता है जो जो आदमी की एज बढ़ती है. तो आप देख रहे हो इसमें पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, मतलब काइंड ऑफ कुछ पैराबोला टाइप का बन रहा है. ये हाइपरबोला आप कह सकते हो. पैराबोला कुछ इस शेप का होता है, हाइपरबोला कुछ इस शेप का होता है. So the two bar graphs show that first one is the reasons for study, means why the different age groups study. First one is showing the career and second one the interest, while the second one is showing the age groups and the support that they got from employer support. अब इसमें बट सबसे पहले एक चलो इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. ये परसेंटेज में है, ठीक है. वाई एक्सिस पे परसेंट पे, एक्स पे एजेस हैं दोनों के. तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं शुरू में अगर हम ट्राई करें तो लेट्स बिगिन.
ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है इसमें, द फर्स्ट पैराग्राफ कैप्चर्स, इसमें मैंने कैप्चर्स वर्ब यूज़ किए। आप शोज भी लिख सकते हो, डिपिक्ट्स भी लिख सकते हो, प्रेजेंट्स भी लिख सकते हो। Captures the percentage of people who study for two different reasons according to the age groups, whereas the second paragraph shows the changes that came in the volume of employer support that people got belonging to different age groups. ठीक है, तो मैंने दोनों बारग्राफ्स का बेसिक बता दिया कि क्या दिया हुआ है उसमें। अब ओवरऑल में हम देख सकते हैं कि ओवरऑल में जो जो एज बढ़ती है, as the age rises, the people who study for career, the number of people who study for career get diminished, whereas a reverse trend is seen for people studying for interest. तो जो इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं उनकी जो जो एज बढ़ती है वो उनका वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन जो करियर के लिए पढ़ते हैं उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम मतलब नंबर, परसेंटेज कम हो जाती है। और इसमें तो मैंने बताई है, एक हाइपरबोला ट्रेंड है, पहले गिर रहा है फिर वापस फिर उठ रहा है। So next what I have written, it is clearly evident that with rising ages, people opting for career and studying get diminished, while a reverse trend trend can be seen those studying for interest. However, a hyperbolic trend can be seen as far as employer support is concerned. तो एम्प्लॉयर सपोर्ट का जहाँ तक संबंध है,
इसको आप देख रहे हो, ये पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है। अब ये फर्स्ट पैराग्राफ हमने लिख दिया है। अब सेकंड पैराग्राफ में हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले अंडर 26 ईयर्स ऑफ एज में क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो कि इसमें अंडर 26 ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल स्टडी फॉर करियर। नेचुरली है कि 26 साल से नीचे तो जो है वो करियर के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि 26 साल के नीचे जो होती है वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो होती है, या इवन डॉक्टरेट भी जो होती है, पीएचडी होती है, वो हो जाती है। तो जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या प्रोफेसर्स या कुछ भी बनना चाहते हैं, वो 26 तक तो ख़त्म कर ही लेते हैं। इंटरेस्ट के लिए तो बहुत कम पढ़ते हैं, 10% ही पढ़ते हैं। और जो जो एज बढ़ती रहती है, आप देख रहे हो कि उल्टा होता जाता है। तो ये सिंपल ही है इसमें हम, लेकिन लैंग्वेज में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, कि बात को लैंग्वेज में कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं। ये सेकंड पैराग्राफ, so about 80% of people under 26 years of age study for their career, whereas almost 1/8, that is 10%, study for interest. तो ये 1/8 मैंने क्यों कहा है, क्योंकि 80 का 1/8 कितना हो गया, 10% के आसपास हो गया ना। 80 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, तो ये 10 ही है यहाँ पे। तो 1/8 यानी कि दैट इज़ 80, दैट इज़ 10% स्टडी फॉर इंटरेस्ट। हाउएवर ठीक है, तो आगे मैंने लिखा है कि हाउएवर बाय 30 to 39 ईयर्स दिस परसेंटेज गेट्स रिड्यूस टू 50 and 22% रिस्पेक्टिवली। तो ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप देख रहे हो कि ये 50 पे आ गया है 80 से, और ये आ गया 22 के आसपास।
तो अगले जो है मतलब पाँच अगले 5-10 सालों में काफ़ी 30% का फ़र्क आ गया इसमें। और जो है आगे क्या होता है कि 50 साल तक तो अब देख लो बहुत ही कम रह गया इसमें। इसमें रह गया है 20%, और ये तो बहुत 70% हो गया है। तो इसमें आप कनेक्टर एक यूज़ कर सकते हैं इंटरेस्टिंगली। और आगे मैंने लिखा है इंटरेस्टिंगली बाय 50 years परसेंटेज स्टिल कीप्स diminishing and reaches almost 20 and 70%, which is almost opposite for under 26 years of age. तो ऑलमोस्ट ये बिल्कुल उल्टा ही है। अब देख लो ये यहाँ पे पहले इतना था, अब ये इतना रह गया छोटा सा, और ये पहले छोटा था ये बड़ा हो गया। तो रिवर्स ट्रेंड है इसमें। तो हम तीसरे पैराग्राफ में एम्प्लॉयर सपोर्ट का लिख सकते हैं कि ये 60% थी पहले। एम्प्लॉयर सपोर्ट जो जो एज बढ़ती है कम होती जाती है। एम्प्लॉयर सपोर्ट मतलब सैलरी वगैरह हो गया, या फीस हो गया, फीस जो एम्प्लॉयर देता है। कोई कोर्स करना चाहता है तो जो फीस देता है एम्प्लॉयर वो कम हो जाती है। मतलब 30 to 39 ईयर्स वाले को सबसे कम मिलती है। हालांकि बाद में थोड़ी सी बढ़ती है, मार्जिनल राइज है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिप है। ये ऑन द अदर हैंड हम लिख सकते हैं।
So on the other hand, 60% of people of 26 age group got employer support, and by 30 to 39 years of age, about one third of people. क्योंकि सिर्फ यहाँ पे देख रहे हो कि 60 से लेके ये अब 20 पे आ गया, तो 60 का वन थर्ड कितना होता है, 20 होता है। तो सिर्फ वन थर्ड लोग जो है, पहले जो 60% मिलते थे, 20% लोगों को ही एम्प्लॉयर सपोर्ट मिलती है, और बाद में ये मार्जिनल राइज होता है। तो ये मैंने बात लिख दी यहाँ पे कि वन थर्ड ऑफ पीपल गेट, यहाँ पे गॉट आएगा क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है, गॉट द एम्प्लॉयर सपोर्ट सरप्राइजिंगली a marginal rise can be seen after ठीक है। तो इससे आप, ठीक है, हमने दोनों ग्राफ्स एनालाइज कर दिए इसमें, और आई थिंक ये एक अच्छा एनालिसिस है, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो वर्ड्स हो चुके हैं। टू सम अप करके हम लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिख सकते हैं। टू कंक्लूड, to conclude, with rising age fewer people study for their career. सो बहुत मतलब कम लोग स्टडी करते हैं करियर के लिए, और राइजिंग एज के साथ जो है हाइपरबोलिक ट्रेंड कह सकते हो। विद राइजिंग एज फ्यूअर पीपल स्टडी फॉर देयर करियर एंड हाइपरबोलिक trend can be seen for employer support. That they got. Right, so you can mail me your response, or you can leave your comment also if you like the answer. If you write the, so poplipol@hotmail.com. So you can mail me, or you can of course leave a comment. And if you have any grammar doubt or any means even literature doubts in English, so you can contact me at this mail address. So bye for now. So we'll meet in the next class.